चलिए बात करेंगे इंडिया न्यूज की मुहिम क्लीन यमुना की। दिल्ली में यमुना सफाई का काम जारी है, तो वहीं सुनहरी पुल, नाला और कुशक नाले में लगातार जेसीबी मशीनों के जरिए डी सिल्टिंग का काम किया जा रहा है और नालों के अंदर जमा कूड़ा लगातार निकाला जा रहा है। दरअसल ये नाले यमुना में गिरते हैं और यमुना को प्रदूषित करते हैं। राजधानी दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर लगातार एक्शन प्लान में दिखाई दे रही है टीम रेखा, और फिलहाल हम आपको तस्वीरें यमुना की सफाई को लेकर जो एक्शन प्लान है उसमें सबसे पहले जो एक्शन प्लान है वो सभी नालों की डीसिल्टिंग का है। वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पूरा जो नाला है वो सुनहरी पुल नाला है, जहां पर देखिए जो मशीनें हैं वो लगाई गई हैं। जेसीबी की मशीन यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जो लगातार नाले के आसपास जितनी गंदगी है, नाले के अंदर जितनी गंदगी है, उसको हटाने के लिए इस सुनहरी पुल ड्रेन में जगह जगह पर लगा दी गई है, ताकि जो सफाई का काम है वो अच्छे से किया जा सके। और सिर्फ यमुना की सफाई ही नहीं, और क्योंकि देखिए जब मॉनसून आएगा, जब बारिश का समय आएगा, तब बहुत से दिल्ली के ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी भर जाता है। तो ऐसे में इन नालों को चौड़ा भी किया जा रहा है, ताकि किसी भी सड़क पर, किसी भी रोड पर जो पानी है वो इकट्ठा ना हो। तो दो काम किए जा रहे हैं इस डीसिल्टिंग के द्वारा, यानी कि पहला जो काम है वो यमुना की सफाई को लेकर एक्शन प्लान में नालों की सफाई सबसे प्राथमिकता पर है, और दूसरा जो मॉनसून सिचुएशन में जो राजधानी दिल्ली के जो हालात होते हैं, बाढ़ जैसी जो स्थिति होती है, उससे निपटने के लिए भी इन नालों को चौड़ा किया जा रहा है, ताकि जो पानी इकट्ठा हो उन्हें इस नालों में ट्रांसफर कर दिया जाए। फिलहाल यहाँ की तस्वीरें अगर देखें तो ये पूरा नाला गंदगी से भरा हुआ दिखाई देगा। लगातार जो नाले की कोने हैं वहां पर भी गंदगी इकट्ठा है, जिसकी वजह से जेसीबी की दो मशीनें यहां पर फिलहाल साफ तौर पर नजर आ रही है और लगातार काम करती हुई भी नजर आ रही है। सुबह दिन शाम 24 घंटे कह सकते हैं ये मशीनें यहां पर काम करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ये जो पूरा सुनहरी पुल ड्रेन है ये यहां पर ही नहीं है, एक पूरी लंबी ड्रेन है जो दूर तलक जाती है। आसपास निजामुद्दीन का एरिया है, निजामुद्दीन इलाका ये आता है, और यहाँ पर ये एक बड़ी ड्रेन जिसका नाम सुनहरी पुल है वो यहाँ पर मौजूद है। बेशक बहुत गंदगी चारों तरफ देखी जा सकती है, साथ ही साथ यहाँ पर बहुत गंदी जो बदबू है वो भी आ रही है, लेकिन जो एक्शन प्लान है उसको मद्देनजर रखते हुए लगातार इन सभी ड्रेन्स यानी कि इन सभी नालों की डीसिल्टिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि आखिर जो ये ड्रेन्स है, जो ये नाले हैं वो यमुना में जाकर मिलते हैं, जिसकी वजह से यमुना और ज्यादा गंदी हो रही है, और यमुना की जो हालत बद से बदतर हुई है वो इन नालों की वजह से भी हुई है। तो ऐसे में एक्शन प्लान में जो नालों की डीसिल्टिंग है उसको लेकर लगातार काम हो रहा है। कुछ दिन पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद पहुंची थी, पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा भी इस पूरे इलाके का जो इंस्पेक्शन है वो करने के लिए पहुंचे थे, और लगातार यहाँ पर जितने अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनका आना जाना भी लगा रहता है, ये देखने के लिए कि जो काम है, जो पूरा एक्शन प्लान है वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ऐसे में हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि यमुना साफ करने का एक लक्ष्य लेकर फिलहाल दिल्ली सरकार चल रही है, और जिसमें इन नालों की डीसिल्टिंग का जो प्रोसेस है वो प्राथमिकता पर है, जिससे जो यमुना की सफाई है उसमें भी इजाफा होगा, और दूसरा जो बाढ़ जैसे हालात दिल्ली में बनते हैं उससे निपटने के लिए भी इन नालों को जो है वो चौड़ा किया जा रहा है, और लगातार इन नालों की सफाई पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे ही इंडिया न्यूज की टीम लगातार आपको पूरी दिल्ली से पूरा एक्शन प्लान दिखा रही है कि दिल्ली सरकार का क्या है, चाहे वो बाढ़ जैसे स्थिति से निपटने का हो या फिर यमुना की सफाई से जो है वो निपटने का हो, और यमुना को पूरी तरीके से साफ करने का जो वादा है वो पूरा करने का हो। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो वहीं दिल्ली के आईटीओ घाट पर जहां एक तरफ पानी छोड़ा साफ दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जलकुंभी और गंदगी नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि यमुना पहले से बेहतर हो रही है, और यमुना में लोग पूजा सामग्री और कचरा न डालें, इसके लिए डस्टबिन भी रखे गए हैं। कि भाजपा सरकार ने यमुना को साफ करने का जिम्मा उठाया है। जी हां, रेखा गुप्ता की तरफ से लगातार यमुना की सफाई को लेकर निरीक्षण किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगर बात करें जल मंत्री की, तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर परवेश वर्मा की भी, तो उनकी तरफ से भी लगातार
तमाम ऐसी जगहों पर जहां से यमुना में नाले गिरते हैं या फिर जहां पर इस तरीके से यमुना की सफाई का काम होना चाहिए वहां पर निरीक्षण किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त हम आईटीओ पर मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ से भी दो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। लगातार सबसे पहले यमुना की सफाई का काम जो है वो आईटीओ घाट पर शुरू हुआ था, लेकिन अगर यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो वाकई में वो अभी भी चिंताजनक है। एक तस्वीर आपको हम पहले दिखाते हैं, देखिए उस तरफ की तस्वीर देखिए तो लगभग काफी ज्यादा साफ जो है वो यमुना इस वक्त यहाँ की आईटीओ घाट की नजर आ रही है। लेकिन वहीं आपको अगर दूसरी तरफ दिखाएं तो अभी हमने बात करी एक व्यक्ति से, तो वो बता रहा है पानी जो है वहां से छोड़ा गया है और ये जलकुंभी जो है वो कट कर या फिर किसी नाले से यहाँ पर बहकर आ गई है। और देखिए किस तरीके से आईटीओ घाट पर भी इस वक्त इस तरीके के हालात जो है वो बने हुए नजर आ रहे हैं। मशीन यहाँ पर खड़ी हुई है, अभी से कुछ देर में ये मशीन जो है वो आईटीओ घाट पर चलेगी, क्योंकि जब से दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए हैं और भाजपा की सरकार आई है तब से इस तरीके से मशीनरी जो है वो यमुना घाट में नजर आ रही है और लगातार यमुना को सफाई का काम जो है उसमें सहयोग कर रही है। लेकिन अगर ये तस्वीर आपको दिखाएं तो ये जल कुंभी है और कहीं ना कहीं ये यमुना के फ्लो को भी रोकती है और कई सफाई में भी हर्डल जो है वो डालती है, रुकावट डालती है। और इस तरीके से पूरी तरीके से जलकुंभी जो है वो आईटीओ घाट पर चारों तरफ नजर आ रही है। एक और तस्वीर जो है वो आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि प्रयास जो है वो बेहद ज्यादा किए जा रहे हैं, क्योंकि लक्ष्य जो है वो यमुना की सफाई का रखा गया है। और सीएम रेखा गुप्ता ने ये बात कही है कि 5 साल के अंदर दिल्ली वालों को फर्क जो है वो नजर आने लगेगा। देखिए एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि बांस के ये जाली जो है वो लगाई गई है। ये जाली इसलिए लगाई गई है ताकि जो लोग हैं वो यमुना में कूड़ा जो है वो डायरेक्टली ना फेंके, और जगह जगह कूड़ेदान जो है वो भी लगा दिए गए हैं। उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो किस तरीके से लोगों ने यहाँ पर कूड़ा जो है वो फैलाया हुआ है। वो देखिए एक वो जो कूड़ेदान जो है वो यमुना में बीचों बीच में भी लगाया गया है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो घाट में यमुना के अंदर जाते हैं, वहां पर स्नान करते हैं या फिर वहां पर पूजा अर्चना करते हैं, तो वहां पर भी कूड़ेदान जो है वो लगाया गया है। उसके बावजूद भी देखिए किस तरीके से लोगों ने यहाँ पर अपनी लापरवाही जो है उसका अंजाम जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर गंदगी जो है और खास तौर पर सबसे ज्यादा जो इन्वायरमेंट है उसको गंदा करने वाली चीज, उसको नुकसान पहुंचाने वाली चीज, ये पन्नियां जो आपको नजर आ रही हैं ये होती है। क्योंकि फूल भी चलिए हम मान सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, फूल मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन जो ये पन्नियां हैं ये नहीं डिकम्पोज होती हैं और उसकी वजह से इन्वायरमेंट को बेहद ज्यादा नुकसान जो है वो पहुंचता है। और आप पूरी तरीके से देखिए ये जो वो लगे हुए जो डस्टबिन लगे हुए हैं उनको देखिए, और वहां पर साफ लिखा हुआ है कि विनम्र प्रार्थना, कृपया इसे विसर्जन पात्र में डालें। तो बेहद ज्यादा अपील जो है वो, और ये अभी लगाए गए, इससे पहले लोग जो है वो इसी तरीके से गंदगी करते थे, लेकिन अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से दो जो डस्टबिन है, डब्बे जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं और उस पे ये विनम्र प्रार्थना जो है वो की गई है कि आप जो भी पूजा की सामग्री है वो यमुना में डायरेक्टली ना डालकर, सीधा यमुना में ना डालकर इन डस्टबिन के अंदर ही डालें। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें तो ये जो तस्वीर निकल कर आ रही है वो बेहद ही गंभीर है, चिंताजनक है, और लोगों तक किस तरीके से अवेयरनेस पहुंचाई जाएगी उसको भी करने की बेहद ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर बात करें तो जानकारी मिल रही है प्रधानमंत्री की तरफ से भी जागरूकता जो है वो लोगों तक पहुंचाने की बात की गई है, इसको पीपल्स मूवमेंट बनाने की बात की गई है, क्योंकि अगर लोग नहीं जागरूक होंगे तो इसका असर देखने को नहीं मिलेगा। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये जो बैम्बू की जाली है चारों तरफ देखिए, आप देखेंगे अब लगा दी गई है, क्योंकि यहाँ से लोग जो है वो कहीं से भी उतर आया करते थे, तो उसको रोकने के लिए अब ये जालियां जो है वो लगा दी गई हैं ताकि लोग जो है अब वो डायरेक्टली कहीं और से नहीं बल्कि एक रास्ता जो बनाया गया है वहीं से आए। और ये देखिए एक ये डस्टबिन जो है वो भी यहाँ पर लगाया गया है, और डस्टबिन के अंदर उतना कूड़ा नहीं है जितना डस्टबिन के बाहर कूड़ा है। तो ये पहले कहा जाता था कि यहाँ पर कोई जगह नहीं है कूड़ा फेंकने की। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार ऊपर करके इस डस्टबिन के अंदर दिखाएं, क्योंकि ये डस्टबिन जो है वो यहाँ से खाली नजर आ रहा है, लेकिन अगर उसके बाहर आप देखेंगे तो कूड़ा सारा बाहर पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से अगर जो जनता है वो खिलवाड़ करेगी
तो उसको बदले में खिलवाड़ ही मिलेगा एनवायरनमेंट से, पर्यावरण से। और आप वो तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं पूजा की सामग्री लेके आते हैं, जो उनके घर में पूजा होती है उसको लेकर आते हैं और पन्नी में वो सामान भर कर लाते हैं, सामान भी यहीं छोड़ जाते हैं और वो पन्नियां भी वो यहीं छोड़ जाते हैं। डस्टबिन लगा हुआ है, उस पे हाथ जोड़कर विनती जो है वो की गई है कि विनम्र प्रार्थना करते हैं, कृपया इससे जो विसर्जन पात्र में ही डालें, जो सारा सामान है वो इसी के अंदर डालें। उसके बावजूद भी डस्टबिन खाली है और जो कूड़ा है वो बाहर पड़ा हुआ है। तो अगर इस तरीके से लोग जो है वो जो सरकार प्रयास कर रही है उसमें साथ नहीं देंगे तो बदलाव जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। और ये देखिए किस तरीके से जगह जगह भी घाट पर इस तरीके से लोगों ने सामान जो है वो यहाँ पर फेंका हुआ है, चाहे वो मूर्ति हो, पन्नियां हो या फिर अनेकों चीजें जो है वो जो लोग यहाँ पर आते हैं। क्योंकि यमुना हम कहते हैं कि आस्था का विषय है, सांस्कृतिक विषय है, उसके बावजूद भी इस तरीके का खिलवाड़ जो है वो यमुना के साथ किया जा रहा है। क्योंकि ये ITO घाट बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, बीच सेंट्रल दिल्ली के पास है। लोग जो है वो यहाँ पर पहले नहीं आते थे, लेकिन जानकारी जो मिल रही है अब लोग आना भी शुरू कर गए। लेकिन उसके बावजूद भी ये देखिए कूड़ा रोकने के लिए यहाँ पे ये डब्बे भी लगाए गए थे, उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो जलकुंभी तो कहीं ना कहीं रोक दी गई है, लेकिन कूड़ा आप देखिए कितना ज़्यादा कूड़ा जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो गया है, बेहद ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा कूड़ा जो है वो इकट्ठा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके डब्बे जो लगाए गए हैं उसके जरिए इस कूड़े को रोकने की कोशिश जो है वो वहां पर की गई है। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हार्वेस्टर मशीन जो है जो आपको अक्सर यमुना में चलती हुई नजर आती है वो भी यहाँ पर रखी हुई है। और समय है सुबह से या लगभग 8:30-8 बजे से ये मशीन जो है वो शुरू हो जाती है चलना और रात कहें या देर शाम तक ये यमुना में इसी तरीके से चलती है और ये जो कूड़ा है उसको बीनने का काम करती है। लेकिन अगर आप अभी की तस्वीर देखेंगे तो जहां एक तरफ साफ यमुना हल्की नजर आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ कूड़ा जो है बता रहे हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आप ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर डब्बों के जरिए कूड़े को जो है रोका गया है। उसके बावजूद भी जो जलकुंभी है वो ITO घाट पर नजर आ रही है और लोगों की लापरवाही तो बेहद ज्यादा देखने को मिल रही है। हमारे साथ एक व्यक्ति भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? पप्पू। पप्पू जी, क्या ये मतलब प्रयास तो किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, लग रहा है काम हो रहा है? सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है ना। अब सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है, कहने का मतलब यही है कि मतलब जनता ही आप जनता को सुधरना चाहिए ना। जनता जब तक जो है मतलब फूल वगैरह माला वगैरह ये ऊपर ही डाल दें तो क्या है मतलब, और जो पन्नी अन्नी लेके आते हैं वो जो सब जमुना ही पे फेंक के जाते हैं ना, कहने का मतलब तो इसी से गंदगी है सबसे। सारी सबसे ज़्यादा गंदगी पुल से भी लोग ऊपर से गिराते हैं कचरा के लिए, तो वो सब जमुना जी में जब आ रहा है तो गंदगी हो गई हुई। बिल्कुल। और ये जो हम देख रहे हैं ये डब्बे भी लगाए गए हैं, उस पे भी लिखा हुआ है कि जो पूजा सामग्री है वो इसी डब्बे में डालें। डब्बे में डालें मगर लोग मानते नहीं। अच्छा। हम तो 1 महीने से यहाँ रह रहे हैं, हम भी कहते हैं भाई वे पन्नी फन्नी उसमें डाल दिया करो, सुनते नहीं, क्या करो। जब वही लोग जान लो आम जनता ही गंदगी करेगी तो फिर कैसे सफाई हो पाएगी। मेन बात तो ये है। और ये हम देख रहे हैं जलकुंभी जो है वो बेहद ज्यादा नजर आ रही है यहाँ पे इस बार। ये तो ऊपर से कहीं से कट के आ रही है, नहीं पता कोई नाला जुड़ा है यमुना जी में, क्या है कहाँ से कट के आ रही है, ऊपर से आ रही है यमुना जी में। अच्छा, तो मतलब ये कटी हुई जलकुंभी आई हुई है, बहती हुई आई है ऊपर से ही बहते आ रही है। अच्छा, ऊपर से आई है, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा, जब जो पानी छूटा है जब से ये इधर से ऊपर से आई है। अच्छा, तो देखिए ऊपर जो है कहीं भी हो ऊपर से आई है ये कट के। अच्छा, तो ये देखिए बता रहे हैं कि किसी नाले से या फिर कहीं से, क्योंकि अगर जानकारी दें आपको तो लगभग 30 ऐसे बड़े छोटे नाले हैं जो सीधा यमुना में आकर मिलते हैं। और अगर वो बता रहे हैं कि हो सकता है जो नाले हैं उनसे या तो आई है या फिर कहीं से कट कर ये जलकुंभी जो है वो यहाँ पर आकर इकट्ठा हो गई है। और इसको रोकने के लिए भी देखिए ये चीज जो है नीले डब्बे जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और एक बार आप अगर यहाँ का पानी भी देखेंगे तो बेहद ज्यादा काला पानी जो है वो नजर आ रहा है। तो कितना मुश्किल है इस काम को करना वो नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रयास जो है वो चल रहे हैं। लेकिन अगर आप तस्वीर देखेंगे तो जिस तरीके से लोग जो है वो निराश करते हुए नजर आ रहे हैं और वो
तस्वीर हमने क्योंकि दिखाई आपको किस तरीके से यहाँ पर डस्टबिन लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी लोग जो है वो कूड़ा बाहर फेंक रहे हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से लोग जो है पूजा करते हैं, पूजा की सामग्री के साथ साथ पन्नियां जो है वो भी छोड़ के चले जा रहे हैं। यहाँ पर बोरियां दिखाई, बोरियां देखिए किस तरीके से यहाँ पे बोरियां जो है वो भी पड़ी हुई हैं। बहुत ज़्यादा गंदगी जो है वो लोगों ने यहाँ पर कर रखी है और मशीन यहाँ पर मौजूद है। मशीन आईटीओ घाट पर लगातार काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए तो किस तरीके से जानकारी जो मिली है कि जो जलकुंभी है वो यहाँ पे जो आगे का पानी है उससे कटकर यहाँ पर इकट्ठा हो गई है। एक बार फिर से आपको तस्वीरें जो है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए 2 लोग जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ऐसे ही लिखे अगर अभी 2 है संख्या, कभी 4 हो जाती है। और अब जब से अवेयरनेस करना शुरू हुआ है, जब से लोगों तक जानकारी मिलनी शुरू हुई है यमुना की सफाई की, लोगों का आना भी यहाँ पर शुरू हुआ है, लोग पहुँच रहे हैं। लेकिन अगर बात करें तो अभी देखिए ये 2 लोग जो खड़े हुए हैं वो मुझे लग रहा है शायद मछलियों को कुछ खिला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। लेकिन इनसे भी बातचीत करने की हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि आखिर ये किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से हम काम देख रहे हैं, जो बैम्बू की स्टिक्स लगाई गई हैं, डस्टबिन लगाए गए हैं, उसके बावजूद भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लोग लगातार अडिग नज़र आ रहे हैं अपनी उन्हीं हरकतों पे और बदलाव सुधार की कहीं से भी मानसिकता जो है वो नज़र नहीं आ रही है। सरकार बदल दी लेकिन उसके बाद हर चीज़ जिम्मा सरकार के ऊपर फोड़ना मुझे नहीं लगता सही होगा, क्योंकि अगर आप देखिए तो यहाँ पर डस्टबिन लगाए हुए उसके बावजूद भी लोग जो है वो कूड़ा इस तरीके से फेंक रहे हैं। और यमुना की सफाई का अगर बात बताएं, बजट जो है अगर बात करें तो लगभग 3000 करोड़ जो है एलोकेट किए गए हैं, आवंटित किए गए हैं। और एसटीपीज जो है 27 नए एसटीपी जो है वो बनाए जाएंगे, जिससे जो गंदे नाले हैं दिल्ली के, उनका पानी जो है वो फिल्टर होके ही यमुना में आकर मिलेगा। यहाँ पर जो 2 लोग मौजूद हैं उनसे भी कोशिश करेंगे, आप लोगों से भी बस एक रिएक्शन लेना चाहेंगे, एक मैसेज लेना चाहेंगे। क्या कर रहे थे आप? हम देख रहे हैं यहाँ पे डस्टबिन लगाए गए हैं, वहाँ पर भी लगाए गए हैं, उसके बावजूद भी जो लोग आ रहे हैं वो कूड़ा बाहर फेंक के जा रहे हैं, डस्टबिन में नहीं फेंक रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि एक यमुना जो है आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर परिस्थिति नजर आ रही है। आई थिंक एक तो लोगों को इंडिया में ये चीज़ है कि जो चीज़ होती है ना वो अगर कोई रूल है उसको तोड़ने में बहुत मज़ा आता है। ये तो नॉर्मल बेसिक सा चीज़ है। एंड मैंने अब तो खैर बहुत कम हो गया है, पहले बहुत ज़्यादा था। एंड धीरे धीरे लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, बाहर भी कूड़ा डालते हैं। बट आई थिंक और आगे जाके ग्रो होगा। बट चीज़ें यहाँ पे काफ़ी बेटर हुई है जैसे पहले भी आया था। एंड पहले से काफ़ी साफ़ सफाई है यहाँ पे, पहले बहुत ज़्यादा ही गंदा था। बिल्कुल। आप कैसे देख रहे हैं, कुछ आपको लग रहा है कुछ, क्योंकि अब नई सरकार बन गई है और दिल्ली वालों ने ही नई सरकार चुनी है, तो आपको लग रहा है कि वो काम शुरू हुआ है यमुना की सफाई का? क्योंकि कहा जा रहा है 5 साल में फर्क देखने को मिलेगा। हाँ, पहले हम यहाँ पे आते थे तो ये थी नहीं मशीन ये वाली, और अब उठा रही है कूड़ा, चल रही है साफ सफाई, बढ़िया चीज़ है। सही पर है। लोगों को भी तो आपको नहीं लगता जिम्मेदारी समझनी होगी? यहाँ पे पन्नियां इतनी सारी फेंक दे रहे हैं, कूड़ा सामान। सही बात है, माता मानते हैं हम यमुना जी को और ये सब कर रहे हैं, गलत तो है ही, लेकिन हम तो देखो ये फेंक रहे हैं, कितनी अच्छी चीज़ है, ऐसे करना चाहिए लोगों को। हाँ बिल्कुल। और क्या। तो देखिए साफ तौर पर अगर बात करें तो ये यंगस्टर्स हैं और जिस तरीके से ये यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ऐसे ही और लोग भी यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनकी वजह से कभी भी ये अपना योगदान जो है अगर वो सफाई में देंगे तो वो बेहद ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन वो कहीं ना कहीं यमुना जी, जिनको वो खुद माँ कहते हैं, उनको गंदा करने में खुद उनका सबसे बड़ा हाथ जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। फिलहाल अगर बात करें तो सीएम रेखा गुप्ता ने एक्सक्लूसिवली इंडिया न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि यमुना की सफाई उनकी प्राथमिकता है, भाजपा सरकार की प्राथमिकता है और इसका असर 5 साल के अंदर लोगों को देखने को मिल जाएगा। मैं आरजू से कैमरा पर्सन दीपक के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।